वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज फॉर कॉमर्स क्लास। आज हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट में क्लास 11 यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। लेसन फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। ऑरिजिन, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिया, इसका जन्म कहाँ से हुआ सांख्यिकी का। तो सांख्यिकी की जो ओरिजिनल उत्पत्ति हुई है वो हुई लेटिन वर्ड स्टेटस से, यानी इसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट यानी राजनीतिक स्थिति। एक वर्ड और है इटालियन वर्ड से भी हुई है स्टेटिस्टा, उसका भी मतलब वही है राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल स्टेट। थर्ड वर्ड है फ्रेंच वर्ड स्टेटिस्टिक यानी कि पॉलिटिकल स्टेट। यानी सांख्यिकी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लेटिन वर्ड से हुई है स्टेटस से, इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा से हुई है और फ्रेंच वर्ड स्टेटिस्टिक से हुई है, जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट यानी राजनीतिक स्थिति। अब सांख्यिकी का हम अर्थ कैसे समझेंगे, क्या है सांख्यिकी, क्या है स्टेटिस्टिक्स। तो इसके हम सिंपल अगर देखें तो स्टेटिस्टिक्स इज द ओनली डाटा कलेक्शन फ्रॉम प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग से डाटा कलेक्ट करना ही सांख्यिकी है। यानी कि योजना के रूप, किस योजना के आधार पर आप आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं, आंकड़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टेटिस्टिक्स। अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे। दो तरीके से इसकी मीनिंग हम समझ सकते हैं, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। अब प्लूरल सेंस क्या है इसको डिस्कस करेंगे हम, और सिंगुलर सेंस को डिस्कस करेंगे। अब प्लूरल सेंस क्या है? इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि हम सांख्यिकी को व्यक्त करेंगे न्यूमेरिकल डेटा में यानी नंबर्स में यानी डेटा में। और सिंगुलर सेंस का मतलब हो गया है मेथड्स, यानी स्टैटिस्टिक्स एज डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एज मेथड। आंकड़ों के रूप में सांख्यिकी और मेथड्स विधि के रूप में सांख्यिकी, दोनों को जोड़ेंगे तब हमारी सांख्यिकी पूर्ण मानी जाएगी, यानी प्लूरल सेंस प्लस सिंगुलर सेंस। तो हम डीपली जाएंगे इसमें वन बाय वन स्टेप। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे statistics in plural sense. It refers to information in terms of numbers और न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि आंकड़ों को हम अंकों में ले रहे हैं, यानी अंकों का समूह सांख्यिकी है। एज पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स और एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि जनसंख्या और रोजगार, क्योंकि रोजगार के भी हमारे पास आंकड़े होते हैं, कितने हमारे रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, पॉपुलेशन हमारी कितनी है, जनसंख्या कितनी है। तो इस प्रकार से बाउले ने इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी दी है। स्टेटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है? यानी सांख्यिकी क्या है? एक तरह से न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हमारे डाटाज हैं, डेटाज हैं किसी भी डिपार्टमेंट्स के, जिसको हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, जिसकी हम जांच पड़ताल करना चाहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिले हुए होने चाहिए, एक दूसरे के साथ उनका संबंध होना चाहिए, अलग थलग नहीं होना चाहिए। अब इसको और अच्छी तरह समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए डाटा और स्टेटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है बच्चों। डाटा क्या है? मान लीजिए मेरे पॉकेट में 200 रुपये हैं, तो ये डेटा है, लेकिन ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि आंकड़ों का समूह नहीं। इंडिविजुअल डेटा को हम स्टेटिस्टिक्स नहीं मान सकते। आपके पास 2000 रुपये हैं, आपने 50 मार्क्स इंग्लिश में पाए, वो आपका डेटा तो है लेकिन स्टेटिस्टिक्स नहीं है। वो कब बनेगा स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी कब बनेगी? जब ये माना जाएगा कि पॉकेट मनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इज़ 200 रुपीज़ एवरेज, यानी एवरेज निकलना चाहिए, यानी कंपैरिजन हम कर सकें या म्यूचुअल रिलेटेड हों, तभी जब सारी फीचर्स होंगी उन डाटाओं को, तब हम उसको माने जाएंगे स्टेटिस्टिक्स। डाटा, इंडिविजुअल डाटा को हम सांख्यिकी नहीं मान सकते। इसीलिए कहा जाता है ऑल डेटा आर नॉट स्टेटिस्टिक्स बट ऑल स्टेटिस्टिक्स आर डाटा। सभी सांख्यिकी के अंदर डाटा तो आ सकते हैं, लेकिन डाटा अपने आप में इंडिविजुअल स्टेटिस्टिक्स नहीं है। स्टेटिस्टिक्स तो बहुत बड़ा समूह है, सभी बहुत सारे आंकड़ों का समूह है, और स्टेटिस्टिक्स बनने के लिए डाटा को, यानी हमारे पास एवरेज होना चाहिए, तब हम उसका एवरेज निकाल सकें। एग्रीगेट होता है स्टेटिस्टिक्स। एग्रीगेट का मतलब इंडिविजुअल यूनिट हम नहीं ले सकते कि हमारे स्कूल में 4000 बच्चे हैं तो ये स्टेटिस्टिक्स बन जाएगा, नहीं बनेगा जब तक हम उसमें ये नहीं बताएंगे आर्ट्स में कितने बच्चे हैं, कॉमर्स में कितने बच्चे हैं, साइंस में कितने बच्चे हैं, तभी उसको हम क्या मानेंगे? स्टेटिस्टिक्स मानेंगे। उसके बाद हम कंपैरिजन भी कर सकें, तो जब ये तीनों फीचर्स आएंगी उन डेटास में, कलेक्शन ऑफ डेटा, वो सांख्यिकी मानी जाएगी। तो ये है इसका प्लूरल सेंस। अब हम इसकी फीचर्स देखेंगे कि प्लूरल सेंस में स्टेटिस्टिक्स की क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि आपका जो है सिंगल नंबर स्टेटिक्स नहीं हो सकता। जैसा हमने अभी बताया कि हमारी जेब में 200 रुपये हैं, आपके पास 5000 रुपये हैं, स्कूल में 4000 बच्चे हैं, ठीक है, भारत का प्रोडक्शन इतने करोड़ टन हुआ, तो ये सब सिंगल नंबर स्टेटिक्स नहीं हो सकता।
ठीक है। इस प्रकार से उसका एग्रीगेट नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा कि हमारे स्कूल में 4000 छात्र हैं। अब 4000 छात्र को हमने कैसे क्लासीफाई किया कि 1000 हमारे कितने साइंस में है, तो विज्ञान में हमारे 1000 बच्चे हैं, 2000 कॉमर्स में, 1000 आर्ट्स में। तो ये स्टैटिस्टिकल सेंस है, यानी कि स्टैटिस्टिकल जो सेंस होगा वही स्टैटिक्स माना जाएगा बच्चों। यानी कि सिंगल डिजिट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आंकड़ों का समूह है सांख्यिकी। नंबर 2, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं लिया जाता। स्टैटिक्स में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ क्वांटिटी ली जाती है, न्यूमेरिकल सेंस लिया जाता है प्लूरल सेंस में, यानी क्वालिटी को नहीं, जैसे स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, ये जो स्टैटिक्स के पार्ट्स नहीं हैं। स्टैटिक्स सिर्फ एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर, सिर्फ उनको आंकड़ों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं हाइट ऑफ अमित 6 फीट। अमित की हाइट कितनी है? 6 फीट है। सुमित की हाइट कितनी है? 5 फीट है। अंकित की हाइट कितनी? 4 फीट है। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि तीनों में हम एवरेज भी लगा सकते हैं कि एवरेज कितना है? 5 फीट। इस प्रकार से हमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन लंबा है इसमें, कौन छोटा है। इस प्रकार से एग्रीगेट फैक्ट्स होना चाहिए, कंपैरिजन कर सकें, एवरेज निकाल सकें, वही स्टैटिक्स है न्यूमेरिकल सेंस में। नेक्स्ट फीचर देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज एंड फैक्टर्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होती है, किसी एक फैक्टर से इफेक्ट हो ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए 30% राइज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स। अगर मान लीजिए 30% कीमत बढ़ चुकी है तो उसका एक कारण तो हो नहीं सकता है कि हमारी जो है जीएसटी बढ़ गई तो हमारे प्राइस बढ़ गए। नहीं, वेजेस बढ़ गई लेबर की, हमने लेबर चार्जेस ज़्यादा दी प्रोडक्शन करने के लिए, तो भी हमारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ सकते हैं। पॉपुलेशन में सप्लाई जो है, आपके जो प्रोडक्शन की सप्लाई आपकी जो है क्या हो गई है, सप्लाई इफेक्ट हो गई, तो आपका प्राइस भी इफेक्ट होगा। आपने जो है डिमांड इंक्रीज हो गई है तो इस प्रकार से तब भी आपका प्राइस इफेक्ट होगा। और राइज इन टैक्सेस होगा, जीएसटी बढ़ गई तो इस प्रकार से भी हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े हैं ये सिर्फ एक फैक्टर से इफेक्ट नहीं होते, बल्कि ये मल्टीपल फैक्टर से इफेक्ट होते हैं। तो ये प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की बड़ी खासियत है कि ये इफेक्टेड नॉट इफेक्ट बाय सिंगल फैक्टर, बट इट इज इफेक्टेड बाय द मैनी फैक्टर्स एट ए टाइम। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब जो आंकड़े हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेटेड होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए, उनको हम कंपेरिजन कर सकें, उन पे हम आपस में तुलना कर सकें। जैसे अमित 40 ईयर्स ओल्ड है, सुमित 5 फीट टॉल है, और अंकित का जो वेट है वो 65 kg है। अब इनमें कोई तालमेल है, कोई म्यूचुअल रिलेटेड है? नहीं है, क्योंकि एक की उम्र बताई गई है, एक की हाइट बताई गई है और एक का वेट बताया गया है। तो ये आपका डेटा तो हो सकते हैं लेकिन स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअल रिलेटेड नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। लेकिन ये कब बनेंगे? जब हम तीनों की हाइट, एज और वेट बताएंगे तो वो बन जाएगा स्टैटिस्टिक्स, यानी आंकड़ों का समूह सांख्यिकी है। नेक्स्ट फीचर है फिफ्थ, कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। स्टैटिक्स की जो न्यूमेरिकल सेंस है, प्लूरल सेंस है, वो क्या है आपका? ये है कि आपका ये सिस्टमेटिक मैनर से कलेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले प्लान तैयार किया जाएगा, योजना बनाई जाती है किस उद्देश्य से हमने इसको कलेक्ट करना है, फिर कलेक्शन किया जाएगा, उसमें बहुत सारे मेथड्स अप्लाई होंगे, फिर सिस्टमेटिक तरीके से उनको संग्रहित किया जाएगा, उन्हें कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो डाटा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल आपने कलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब आपने क्लास, सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन, ताकि हम उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कलेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे सिंगुलर सेंस। व्हाट इज सिंगुलर सेंस? प्लूरल सेंस किससे रिलेटेड था? डेटा से, यानी स्टैटिक्स एज डेटा, बट एज सिंगुलर सेंस इट मीन्स मेथड। हम किस प्रकार से डाटा कलेक्शन करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे उसका एनालाइज करेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो यूज़ होंगे, यानी कि टेक्निकल और मेथड्स यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम डेटा को क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, यानी कि उनको संग्रहित करते हैं, उनको लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, अलग अलग टेबल की जगह, ग्राफ की जगह। उसके बाद हम उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? जैसे डायग्राम्स बना दिए हमने, पाई चार्ट्स बना दिया, ठीक है, सर्कुलर चार्ट कहते हैं जिसको, उसमें डिफरेंट प्रकार की जो हम वेरिएबल्स दिखाते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन करते हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा? स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कैसे डेटा को कलेक्शन करना है, कैसे डेटा को हमने प्रेजेंट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है कि कौन क्या है, इंटरप्रिटेशन करना है यानी रिजल्ट्स फाइंड आउट करना। ये किसने डेफिनेशन दी है? ये क्रॉक्सटन एंड काउटन ने दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं। पहला, सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, जो रॉ मेटेरियल के रूप में होगा। वो प्राइमरी डेटा भी हो सकता है और सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है ओरिजिनल डेटा,
जैसे हम जनगणना कर रहे हैं, सेंसस कर रहे हैं, तो घर घर जाकर जो सर्वे ऑफिसर होते हैं वो परिवार की वास्तविक आंकड़े लेते हैं कि कितनी आय है, कितने सदस्य हैं, कितनी एज है, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, बड़े कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, और सैंपल टेक्निक्स। और इस प्रकार से हम सैंपल टेक्निक्स भी अपनाते हैं, यानी कि उसी पॉपुलेशन में से, उसी बड़ी जनसंख्या में से कुछ सैंपल्स लेना जिसमें सारे फीचर्स होंगी पॉपुलेशन की, लेकिन उस सैंपल के आधार पर भी हम आगे डाटा को शो करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब आपने कलेक्शन तो कर लिया, लेकिन वो डाटा रॉ मटेरियल है और अस्त व्यस्त है, तो उसको हम एक ऑर्गेनाइज करेंगे सही तरीके से कि कौन क्या है, किस कैटेगरी में है। हम उसको कैसे शो करेंगे? टैली के जरिए शो करेंगे। उसके बाद हम उसको बेसिस ऑन एरे डाटा, यानी कि उसको फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी, डेटा कितनी बार रिपीट हुई है, इसको हम अभी एग्जाम्पल से सीखेंगे। थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं? टेबल के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है, बार डायग्राम्स बना सकते हैं, रेक्टेंगल्स बार डायग्राम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तीसरी स्टेज के बाद चौथी है एनालाइज करना। आपने प्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन अभी ये तो पता ही लगा नहीं कि उसका एनालिसिस क्या है। एनालिसिस हम कैसे निकालेंगे? हम परसेंटेज के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, हम एवरेजेस निकाल सकते हैं, मीन के जरिए निकाल सकते हैं। मीन का मतलब एवरेजेस। अगर हम सभी आंकड़ों को टोटल करके, सम करके, अगर उनकी संख्याओं से भाग कर दें तो हमारा एवरेज आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इंटर के 5 सब्जेक्ट में जो है उन्होंने जो है 250 मार्क्स प्राप्त किए टोटल करके, और वो 5 सब्जेक्ट तो एवरेज कितना होगा बच्चों? 50। तो इस प्रकार से हम उसको एनालाइज करेंगे कि क्या उसकी सी वास्तविक स्थिति है। और लास्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया है कंक्लूजन निकालना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज एंड एवरेजेस एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। डिफरेंट जितने भी हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए, क्या उनका नतीजा है, ड्राइंग फाइनल कंक्लूजन निकालना ही इंटरप्रिटेशन है, उसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे 1 by 1 टॉपिक। थैंक्स। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगे। थैंक्स।